बच्चों मोर अबाउट उस कहाँ कहते हैं हम, उसमें क्या पढ़ रहे थे हम, इम्प्रॉपर इंटीग्रल। इम्प्रॉपर इंटीग्रल के अंदर हम सेकंड काइंड पे आ गए थे, और सेकंड काइंड के अंदर हमने जो है दो टेस्ट बताए थे, और सारे क्वेश्चन हम सेकंड काइंड के उन दो टेस्ट से ही करते हैं। ठीक है, एक तो बताया था मैंने कंपेरिजन इंटीग्रल, पढ़ लिया होगा तुमने वो सब, लेकिन फिर भी एक बार हल्का बता देता हूं, सुन लीजिएगा ध्यान से। इसको मैं नीचे कर देता हूं पहले। देखिए मैंने इतनी सी बात बताई थी कि अगर कभी कोई इम्प्रॉपर इंटीग्रल सेकंड काइंड का इस टाइप का हो, a टू बी 1/x माइनस a की पावर n, ये तो वो इंटीग्रल कन्वर्जेंट हो जाएगा कब बताओ, कब n की वैल्यू लेस देन 1 के हो, और डाइवर्जेंट हो जाएगा कब, अगर n की वैल्यू 1 से बड़ी हो। एक इसमें ध्यान से देखो, ये लिमिट फाइनाइट है, लेकिन फंक्शन किस पॉइंट पर अनबाउंडेड है, a पर, तो तभी लगेगा ये जब a पर अनबाउंडेड होगी। सही है, अगर b पर अनबाउंडेड होगी तो लग तो उसमें भी जाता है, बस लिमिट चेंज कर लेना। ठीक है, जैसे कि मान लीजिए क्वेश्चन आ गया तुम्हारे सामने 1 to 2 अपॉन में आ गया x माइनस 1 की पावर 7 आ गया। अब देखो ये क्वेश्चन, नमस्ते भैया, ये क्वेश्चन बिल्कुल सेम इसके जैसा है, a की वैल्यू 1 है, b की वैल्यू 2 है, और n की वैल्यू कितनी है 7 है। तो तुम यहाँ पे देखो n 7 हो गया, n 7 हो गया तो 1 से बड़ा हो गया, तो ये फिर डाइवर्जेंट जाएगा। सही है, तो इस तरह क्वेश्चन बताए थे मैंने। एक बताया था मैंने कंपेरिजन टेस्ट। कंपेरिजन टेस्ट में क्या बताया था कि अगर कोई क्वेश्चन इससे नहीं हो पा रहा तुम्हारा कंपेरिजन इंटीग्रल से, तो फिर कंपेरिजन टेस्ट लगा लेना। वैसे तो अल्टरनेट होता है वो, उसमें क्या बताया था मैंने, जो भी तुम्हें इंटीग्रेशन दिया जिसे तुम्हें चेक करना, लेकिन ध्यान रखना सेकंड काइंड का होना चाहिए वो। तो ये देखो फंक्शन किस पॉइंट पर अनबाउंडेड है, सपोज करो फंक्शन जो है वो अनबाउंडेड है ए पर, मतलब क्या, ए पर उसकी वैल्यू क्या रही है इनफाइनाइट, या ये भी कह सकते हो कि वो ए पॉइंट पर डिसकंटिन्यूअस है। डिसकंटिन्यूअस का मतलब क्या होता है, उस पर कर्व बनना चाहिए, अगर कंटिन्यूअस है तो कर्व बनना चाहिए, और लेकिन वहां पर क्या हो गया, ए पर इन्फिनिटी अनंत पहुंच गया कर्व, तो कर्व टूटा हुआ है। तो ये भी कह सकते हो। चलिए जी, अगर वो फंक्शन ए पॉइंट पर अनबाउंडेड है तो क्या कहता है कंपेरिजन टेस्ट, एक फंक्शन बनाओ जीएक्स, लेकिन ऐसी बनाना कि एफ एक्स अपॉन जी एक्स की ए पॉइंट पर लिमिट निकाले हैं तो वो हमारी फाइनाइट और नॉन जीरो आनी चाहिए, फाइनाइट एंड नॉन जीरो। फिर जी एक्स को चेक करो, अगर जी एक्स वाला इंटीग्रेशन कन्वर्जेंट है तो एफ एक्स वाला भी कन्वर्जेंट होगा, अगर ये डाइवर्जेंट है तो एफ एक्स वाला भी डाइवर्जेंट होगा। तो ये हमने दो टेस्ट सीखे, बस इनसे ही सारे क्वेश्चन किए हमने सेकंड काइंड के। नहीं, जी एक्सेस का आसान था, बस जिस पर फंक्शन अनबाउंडेड हो रही हो उसी पार्ट को लेना। अभी एक क्वेश्चन करेंगे अभी, देखिए एक आधा क्वेश्चन और करके दिखा देता हूं मैं इनके ऊपर ही, कोई देख लेता हूं मैं इसमें से बुक में से। चलिए एक क्वेश्चन है, ये रहा एग्जाम्पल है वैसे तो बुक की, एग्जाम्पल 36। लिमिट दी गई है 0 to 1, एक्स की पावर है p माइनस 1, और e की पावर कितनी है माइनस एक्स और dx, ये है। देखिए 0 to 1 इसको ऐसे लिख लीजिए, एक्स की पावर 1 माइनस पी। अब यहाँ पे देखो खतरा किससे है, लिमिट फाइनाइट है, लेकिन फंक्शन गड़बड़ करेगी किस पे, जीरो पर। जीरो पे यहाँ e की पावर 0 ऊपर तो बना जाएगा, लेकिन यहाँ तो गड़बड़ हो जाएगी। सही है, वैसे तो पावर पर डिपेंड करती है, लेकिन तुम सोचो जीरो पर गड़बड़ कर जाएगी, तो इसका मतलब ये तुम्हारा सेकंड काइंड का है। अब इस सेकंड काइंड को पैक करने के लिए तुम्हें या तो लगाओगे कंपेरिजन इंटीग्रल, लेकिन कंपेरिजन इंटीग्रल लगेगा नहीं क्योंकि इसमें ई आ रहा है, तो तुम्हें कंपेरिजन टेस्ट लगाना है अल्टरनेट वाला। तो तुम्हें एफ एक्स तो ये हो गया ए की पावर माइनस एक्स, तो जी एक्स क्या लोगे ये बता दीजिए। बस जी एक्स ले लोगे 1 अपॉन एक्स की पावर 1 माइनस पी, जिसके कारण फंक्शन अनबाउंड हो रही है, क्योंकि उससे क्या होगा, जब तुम एफ एक्स अपॉन जी एक्स करोगे तो ये वाला पार्ट हट जाएगा इसका, और लिमिट निकालनी किस पर होगी तुम्हें, जिस पर अनबाउंडेड थे, जीरो पर अनबाउंडेड थे, तो ये कट गया, तो e की पावर क्या बच गया माइनस एक्स, एक्स की जगह जीरो भरो तो कितना जाएगा 1, 1 फाइनाइट भी है और नॉन जीरो भी है। इतना करके नहीं दिखाना, बस तुम जी एक्स पकड़ लो। ठीक है, अब जी एक्स को चेक करो, बताओ अब जी एक्स को कैसे चेक करोगे, ए ये रहा जी एक्स, लिमिट तुम्हारी 0 to 1 है, ए ये रहा 0 to 1, और यहाँ पे लिख दिया मैंने x माइनस 0 की पावर 1 माइनस पी। सोच के बताओ, ये क्वेश्चन अब तुम्हारा कंपेरिजन इंटीग्रल की फॉर्म में आ गया। तो कंपेरिजन इंटीग्रल सर ये क्या है, आप बताओ कन्वर्जेंट कब होगा, नो बताओ। ये कन्वर्जेंट होगा जब 1 माइनस पी की वैल्यू लेस देन 1 की होगी,
या 1 से 1 कट गया, माइनस पी लेस देन 0 कह दीजिए, या पी ग्रेटर देन 0 कह दीजिए। अरे माइनस की मल्टीप्लाई कर दो, इंक्लूडिंग चेंज हो जाएगी। दूसरा, डाइवर्जेंट कब होगी? डाइवर्जेंट कब होगी? यदि 1 माइनस पी की वैल्यू 1 से बड़ी हुई तो 1 से 1 कट जाएगा, माइनस पी ग्रेटर देन 0 जाएगा, या पी को उधर जाइए तो यहाँ आ जाएगा पी ग्रेटर देन इक्वल टू 0। तो जब यदि पी की वैल्यू ऐसी हुई तो ये डाइवर्जेंट जाएगा, और पी की वैल्यू ऐसी हुई तो ये कन्वर्जेंट जाएगा। क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। इतना नहीं करते, सिंपल। अरे उल्टा हो गया, चेंज हो गया, हाँ, लेस देन इक्वल टू, सॉरी, लेस देन इक्वल टू। बस जी, क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। नोट करोगे बच्चे? जो भी हमारे, एक मिनट रुक जाइए बच्चे, जो भी हमारे टेस्ट थे इसके अंदर, वो टेस्ट पूरे हो गए हैं। बुक के अंदर और भी बहुत सारे टेस्ट दिए हैं, लेकिन मैं उनसे क्वेश्चन नहीं करता, बस उन्हें केवल तुम्हें लिखवा दूंगा कि हाँ ये टेस्ट है, और एक क्वेश्चन बता भी दूंगा। लेकिन मेरे हिसाब से तो बस इतने टेस्ट यदि तुम्हें कंफर्म है तो तुम बड़े आराम से जवाब दे सकते हो। हाँ, शॉर्ट करने हैं क्वेश्चन तो मैं 2-4 टेस्ट अलग बता देता हूँ, वो नहीं बता रहा किताब वाले। जैसे कि मैंने लिखा बीटा फंक्शन, बीटा फंक्शन खूब पढ़काए हम, गामा फंक्शन, बीटा फंक्शन। देखो, लिमिट 0 to 1 होनी चाहिए, x की पावर m-1, 1 माइनस एक्स की पावर क्या, n-1। अगर कोई क्वेश्चन इस टाइप का लिखा हुआ है तो तुम इससे डायरेक्ट कर सकते हो, फिर शुरू वाले टेस्ट तुम्हें लगाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। क्या क्या कहा, m और n सॉरी दोनों यदि पॉजिटिव हैं तो कन्वर्जेंट, और इसके अलावा कुछ भी है फिर ये डाइवर्जेंट। तो यदि तुम थोड़ा सा ध्यान दोगे तो मैं कुछ एग्जांपल्स पूछता हूं तो तुम बताना। 0 to 1 x की पावर 4-1, 1 माइनस एक्स की पावर 3-1, बताइए क्या आंसर आएगा? m कितना हुआ? अरे n कितना हुआ? 3। तो क्या आंसर जा गया? कन्वर्जेंट, क्योंकि m और n दोनों ही मैंने पॉजिटिव लिए हैं। m की वैल्यू मैं लिख देता हूं 4 है, n की वैल्यू मैं लिख दिया 3 है। अगर मान लीजिए मैं इसी तरह से दूसरी एग्जांपल पूछूं तो तुम शायद उसको भी एकदम बता दोगे। x की पावर 4 है, 1 माइनस एक्स की पावर 2 है, तो बताइए क्या गया? m की वैल्यू 5 है, n की वैल्यू 3 है। सोचो, 5-1 लिख सकते हो और यहाँ पे लिखोगे 3-1, लेकिन m n पॉजिटिव है, अब भी इसका आंसर कन्वर्जेंट है। आगे बात समझ में? तीसरा क्वेश्चन और बोझूं तो और ही बता दोगे तुम। 0 to x की पावर 7, बताइए इसका आंसर क्या जाएगा? हाँ, n की वैल्यू क्या ये क्वेश्चन इस टाइप का है? नहीं नहीं, उस तरफ तो जान रहे हम तो इसे करने जा रहे हैं। कोई बात, बहुत बढ़िया। 1 माइनस एक्स की पावर 0 डाल दो, और 1 की पावर 0 की 0। एक मिनट, हाँ कितना जाएगा बताओ? 0 to 1 एक्स की पावर तो होगी 8-1, और यहाँ लिख सकते हो तुम 1-1। ये तो बताओ क्या आंसर गया? ये भी कन्वर्जेंट गया, क्योंकि m की वैल्यू यहाँ पर 8 है और n की वैल्यू यहाँ पर 1 है। बिना टेस्ट लगाए जो क्वेश्चन इस टाइप में बना सकते हो तुम, तो उन्हें एकदम डायरेक्ट बता सकते हो। समझ रहे हो तुम? अगर मान लीजिए और क्वेश्चन मैं पूछूं, अगर 0 to 1 कोई कहे तुमसे, वैसे ही x की पावर मान लीजिए 2 कह दिया, 1 माइनस या 3 + 4x कह दिया, 3 - 4x कह दिया, उसकी पावर मान लीजिए 2 कह दी। अब बताइए ये क्वेश्चन इसके जैसा है या नहीं है? हाँ, 3 कॉमन ले लो, कुछ भी कर लो, ऐसा बना लो बस। बोलो, बहुत बढ़िया। तुमने बीटा गामा फंक्शन का चैप्टर नहीं करा था? याद नहीं तुम्हें कुछ भी? सब करवाए थे। अगर ऐसा क्वेश्चन है तो इस क्वेश्चन को इस तरह से बनाया जा सकता है, बस कुछ नहीं करना तुम्हें। 4x को मान लीजिए 3y, 4x को 3y, उससे क्या हो जाएगा? जब 4x को तुम 3y मानोगे, 3 बाहर निकल जाएगा तो 1 - y बन जाएगा। सही है? ठीक, या 3 को कॉमन ले लो तो 1 - 4x/3, और 4x/3 को y मान लीजिए, बात वही आएगी। तो यहाँ अगर डिफरेंशिएट कर लोगे तो तुम 3 dy अपॉन कितना जाएगा? 4, ऐसा भर दीजिए। तो यहाँ पे जब भरोगे, बस एक बात ध्यान रखना, लिमिट गड़बड़ नहीं करनी चाहिए। मैंने क्वेश्चन गलत ले लिया, एक मिनट, लिमिट गड़बड़ कर गई, नहीं हो पाएगा इससे, लिमिट बदल जाएंगे ना। 1 रखोगे तो x की वैल्यू कुछ हो रहा है, हाँ क्वेश्चन गलत हो जाएगा। लिमिट चेंज कर देता हूँ, कितनी बार आएगी यहाँ से? x की वैल्यू जब मैं 1 रखूंगा तो 4/3 आएगी, 4/3 तो आएगी, तो यहाँ पे 3/4 लिख दूं। अब तो सही है। अगर ये क्वेश्चन आ गया और जब तुम x की वैल्यू यहाँ पे 3/4 रखोगे तो 3 से 3 कट गया, ये वाला 4 से 4 कट गया, y की वैल्यू क्या जाएगी? 1 आ जाएगी।
इन्हें समझ में आया? तो ये क्वेश्चन आ गया मान लो इस टाइप का, तो तुम इस क्वेश्चन को इससे कर सकते हो। फिर x की वैल्यू कितने बैठी थी 3y/4 का स्क्वायर, और यहाँ पर 3 माइनस 4x की जगह आ गया तुम्हारा कितना 3y पूरे की पावर 2, dx की जगह कितना आ जाएगा 3/4 और dy, और लिमिट चेंज करिए ऊपर रख के देख लो, कोई बात नहीं है। y की जगह 0 रखा तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी 0, ओ x की जगह 0 रखा तो y की वैल्यू 0 आ जाएगी। 3/4 रखा x की जगह, 3/4, 4 से 4 कटेगा, 3 से 3 कटेगा, तो y की वैल्यू 1 तो आएगी। सही तो है? देखिए कांस्टेंट पे ध्यान मत देना यहाँ पर, बस यहाँ देखो y आ रहा है, y की पावर 2 आ रही, तो y की पावर 2 को लिख सकते हैं y की पावर 3 - 1, तो m की वैल्यू 3 हो गई। और यहाँ पर 3 बाहर निकल जाएगा, 1 माइनस y की पावर कितनी है 2, तो 2 को लिख सकते हैं 3 - 1, तो m और n दोनों ही पॉजिटिव है, 3 3 है। ठीक है, तो ये आंसर क्या जाएगा तुम्हारा कन्वर्जेंट। तो इस तरह से तुम इन क्वेश्चनों को, कुछ क्वेश्चनों को डायरेक्ट कर सकते हो बिना टेस्ट के, अगर तुम ऐसे क्वेश्चन होते हैं तो कोई। फिलहाल रफली उतार लीजिए, मैंने वैसे ही समझाया इन्हें। देखो बच्चों, एक है गामा फंक्शन, ये भी कुछ क्वेश्चनों को शॉर्ट ट्रिक से कर सकते हो तुम इस टाइप के यदि हैं तो। लिमिट 0 टू इन्फिनिटी ही होनी चाहिए, ए की पावर में -x होना चाहिए, x की पावर में n-1। तो ऐसे क्वेश्चनों को गामा फंक्शन से किया जाता है, लेकिन शर्त यह है कि अगर n 0 से बड़ा हुआ तो वो कन्वर्जेंट जाएंगे, और यदि n की वैल्यू इसके अलावा कुछ भी हुई तो फिर वे डाइवर्जेंट जाएंगे। सही है? एक एग्जांपल लेते हैं छोटी सी। अगर मान लीजिए 0 टू इन्फिनिटी कह दिया जाए, e की पावर -x, x की पावर 2, बताइए इसका आंसर क्या है? बहुत टाइम लग रहा है तुम्हें तो। कन्वर्जेंट n कितना लिया मैंने यहाँ पर, n1 लिया है 3। अगर दूसरी एग्जाम्पल की बात करी जाए 0 टू इन्फिनिटी e की पावर -x, बताइए हाँ क्या जाएगा, कन्वर्जेंट डाइवर्जेंट? कन्वर्जेंट, n की वैल्यू 1 है। और वैसे भी चेक कर लो तुम, इंटीग्रेशन जो होगा e की पावर -x का माइनस e की पावर -x आएगा, और तुम लिमिट भरोगे इन्फिनिटी, तो e की पावर सिंपली 0 होता है, और e की पावर 0 कितनी होती है 1, तो आंसर 1 आएगा। और देख लीजिए, अगर 0 टू इन्फिनिटी आ जाए, e की पावर -x आ जाए, x की पावर मान लीजिए आ गया बटे में x², आप चेक करिए n कितना जाएगा, n e की पावर -x, x की पावर -2, तो क्या लिखोगे तुम बताओ मुझे? e की पावर -x ऐसा लिखना, ऐसा कहाँ गया n-1 के रूप में, तो x की पावर -1 -1, ये तो लिखा जाएगा, तो ये डाइवर्जेंट जाएगा क्योंकि n की वैल्यू -1। तो कुछ इस तरह से क्वेश्चनों को तुम आसान बना सकते हो। एक क्वेश्चन और देता हूं मैं गामा फंक्शन पे, बड़ा अच्छा क्वेश्चन है। अगर मान लीजिए तुम्हारे सामने जाता है कभी कोई क्वेश्चन 0 टू 1 x की पावर n-1 log x dx, चलिए इसे चेक करके दिखा दीजिए इसको। क्या ये इस क्वेश्चन से क्या, इस फॉर्मूले से क्या लगता है, बस log आ गया और हमें चाहिए e, बस बस e में आ जाएगा वो। एक बार करके देखिए, log x को -t मानना, क्योंकि e की पावर में माइनस लाना, तो x आ जाएगा e की पावर -t, ये तो बन जाएगा। ठीक जी, अब इसे जो है डिफरेंशिएट करना, 1/x dx बराबर कितना हो जाएगा dt, या dx बराबर हो जाएगा x dt, या x की वैल्यू खोल दो e की पावर -t dt है। अच्छा इसको कर रहे हो तुम, इस वाले को कर रहे हो, नीचे वाले को कर लो, dx बराबर क्या आ जाएगा -e की पावर -t dt, ये तो कर रहे हो इस वाले को। हाँ वो हाँ -dt आता, चलो ये कर लो, भरो इसके बदलिए क्या आ जाएगा, लिमिट में फर्क करना पड़ा है। हाँ बताइए, x की लिमिट 0 रखने पर कितना आ गया, हाँ 0 रखो, x की जगह 0 रखो, log 0 की वैल्यू कितनी होती है -इन्फिनिटी होती है, log 0 की वैल्यू -इन्फिनिटी, इधर भी माइनस है तो माइनस कट जाएगा तो इन्फिनिटी जाएगी, और 1 पर कितनी आ जाएगी, log 1 की वैल्यू 0, तो 0 हो जाएगा। x की जगह रखा तुमने e की पावर -t, पावर कितनी है n-1, और log x की जगह आ गया -t, और dx की जगह आ गया माइनस के e की पावर -t। तो क्या ये क्वेश्चन ऐसा बन पाया, माइनस माइनस तो प्लस हो गया, e की पावर -t हो गया, और e की पावर कुल कितनी बैठ जाएगी देखिए ना, n आ जाएगी, e की पावर माइनस के nt, माइनस के nt आ जाएगा ना, nt, और इनटू में t आ गया, dt आ गया, लिमिट उल्टा कर दूं,
माइनस 0 टू क्या कर दो इन्फिनिटी, तो लिमिट तो सही आ गई, लेकिन ई की पावर में गड़बड़ हो गई। ई की पावर में होना चाहिए था केवल टी, तो एन टी को कुछ मान लो, एन टी को थोड़ी देर के लिए वाई मान लो, तो डी टी बराबर आ जाएगा डी वाई अपॉन एन, ये तो बनेगा। तो माइनस 0 टू लिमिट अभी चेक करेंगे, ए की पावर माइनस के वाई आ गया, टी की जगह आ गया तुम्हारा वाई अपॉन एन, और डी टी की जगह आ गया डी वाई अपॉन एन, ये तो बैठ गया। जरा लिमिट चेंज करना, ये लिमिट टी की थी, तो वाई की लिमिट क्या क्या आएंगी, 0 पर तो 0 आ गई, इन्फिनिटी पे इन्फिनिटी आ गई, बस 1 अपॉन एन स्क्वायर बाहर निकल गया, और 0 टू इन्फिनिटी ई की पावर माइनस वाई, और वाई की पावर हो गई तुम्हारी कितनी, वाई की पावर हो जाएगी 1 है, तो 1 माइनस 1 आ जाएगी, ये तो है, तो 2 माइनस 1, 2 माइनस 1, तो आंसर क्या पहुंच जाएगा, कन्वर्जेंट, इज कन्वर्जेंट, क्योंकि n की वैल्यू 2 है। चलो नोट करो जल्दी बच्चों, इसमें जो है एक और नई एग्जांपल वैसे ही जो है, लिमिट 0 टू इन्फिनिटी हो एक्स की पावर n माइनस 1, नीचे 1 प्लस एक्स ही होना चाहिए। अगर इस टाइप का कभी इंटीग्रल दिखाई जाए तो ये कन्वर्जेंट होगा यदि n की वैल्यू 0 1 के बीच में है, बाकी अदर पर सब वो डाइवर्जेंट होगा, ये डाइवर्जेंट लिखा है DIVER, ठीक है। एक आधा क्वेश्चन देख लीजिए, कोई क्वेश्चन तो है नहीं वैसे, फिर भी आ जाए तो कर लेना। 0 टू इन्फिनिटी एक्स की पावर मान लीजिए ये आ गया 1 प्लस एक्स, वैसे तो नीचे वाले टी मान लो, नीचे वाले टी मान के इंटीग्रेट भी आराम से हो जाएगा, कोई मुश्किल इंटीग्रेशन नहीं है, लेकिन फिर भी इससे कर दीजिए, बताइए आंसर क्या जाएगा, एन की वैल्यू कितनी जाएगी, 2 माइनस 1 लिख दोगे, बताओ क्या आंसर जाएगा, डाइवर्जेंट नहीं, एन की वैल्यू हाँ डाइवर्जेंट, हाँ डाइवर्जेंट, डाइवर्जेंट क्योंकि एन की वैल्यू 2 है और वो इस रेंज में नहीं है। बस इस टाइप के क्वेश्चन ही है इसके अंदर, बस यही टेस्ट है इसके अंदर। अब मैं किताब के वो टेस्ट लिखवा देता हूँ जो कभी कभी ऑब्जेक्टिव में पूछ लेता है कि हाँ भी इसका टेस्ट बताइए कौन सा सही है कौन सा गलत है, तो वो तो किताब में लिखे हुए हैं, मैंने फिर भी लिख दिए हैं, अब ना बेकार टाइम बेकार करना है, लेकिन फिर भी एक बार टेस्टों के नाम तो नोट कर लीजिए, चलिए। जैसा कि एक म्यू टेस्ट है, ये किताब में टेस्ट दिया गया है, उसने क्वेश्चन भी किए हैं इससे, लेकिन मैंने कोई क्वेश्चन नहीं इससे किया, मैंने सारे क्वेश्चन अल्टरनेट से करे हैं। यहाँ पर लिख लेना, ये म्यू टेस्ट जो है ये लिखा हुआ है फर्स्ट काइंड के लिए, क्योंकि दो तरह के म्यू टेस्ट हैं, एक फर्स्ट काइंड वाला है और एक सेकंड काइंड वाला है, ये फर्स्ट काइंड के लिए है, बस म्यू टेस्ट लिख लो फर्स्ट काइंड, पूरा नोट करोगे, बस मैं हल्का समझा देता हूं। देखिए ये टेस्ट क्या कहता है, अगर कोई क्वेश्चन तुम्हारा फर्स्ट काइंड का है इम्प्रॉपर इंटीग्रल, और तुम्हें उसे चेक करना, मान लो ये इंटीग्रल दिया हुआ और तुम्हें इस टेस्ट से चेक करना है, तो ये टेस्ट कहता है जो एफ है ना, एफ लो, ये ले लिया, इनटू में एक्स की पावर म्यू की मल्टीप्लाई करो, ठीक है, और फिर इसकी लिमिट निकालो इन्फिनिटी पर। अब तुम्हें ये म्यू पहचानना कि म्यू की वैल्यू ऐसी क्या ली जाए जिससे कि ये लिमिट एग्जिस्ट कर जाए, एग्जिस्ट का मतलब है ये लिमिट निकल जाए, लेकिन यहां लिखा रहा ये लिमिट निकल जाए, ऐसा म्यू चुनिए। अगर तुमने म्यू की वैल्यू 1 से बड़ी ली है तब ये लिमिट सोल्व हुई है, तो वो फिर जाएगा कन्वर्जेंट, ये लिखा म्यू यदि 1 से बढ़ा लिया है और ये लिमिट एग्जिस्ट कर जाती है तो ये इंटीग्रल कन्वर्जेंट है। अगर म्यू की वैल्यू 1 या 1 से कम ली है तब लिमिट सोल्व हो पाई है ये, तो उस टाइम पे कहलाता है वो डाइवर्जेंट। समझ में आ गई तुम्हें बात। और फिर एक शर्त और बताई उसने कि किसी वजह से ये लिमिट एग्जिस्ट नहीं कर रही लेकिन प्लस इन्फिनिटी आ गई तो भी इसे डाइवर्जेंट ही समझना, अगर ये लिमिट क्या बन जाती है प्लस इन्फिनिटी या माइनस इन्फिनिटी तो भी ये डाइवर्जेंट बनती है। एक क्वेश्चन बताता हूं मैं इसके ऊपर हल्का सा, जिससे कि तुम्हें समझ में आ जाए क्या कहना चाह रहा है ये। सपोज करो एक क्वेश्चन तुम्हारे सामने इस टाइप का आ गया था, एक मिनट रुक जाइए जरा, बात कोई जरा, मान लीजिए एक क्वेश्चन ये आ गया तुम्हारा 1 टू इन्फिनिटी और एक्स स्क्वायर प्लस 1 अपॉन में आ गया 2x प्लस 5, ये क्वेश्चन आ गया, पूछा गया कि बताइए कन्वर्जेंट है या डाइवर्जेंट है। सिंपल सी बात ये है, तो तुम यहाँ पे इस टेस्ट से करना, तो सबसे पहले से एफ मान लो, एफ इक्वल टू ले लो कितना एक्स स्क्वायर प्लस 1 अपॉन 2x प्लस 5। अब तुम्हें एक्स की पावर म्यू इंटू एफ की मल्टीप्लाई करनी है और लिमिट निकालनी है इन्फिनिटी पर, ये तो मैंने यहाँ पर एक्स की पावर अभी तो फिलहाल म्यू ही लिखा, फिर मैं सोचूंगा यहाँ पर कि म्यू की वैल्यू क्या लेनी चाहिए, और यहाँ पर है एक्स की पावर 2 प्लस 1 अपॉन में है 2x प्लस 5। अब तुम बताओ एक्स की वैल्यू क्या ली जाए जिससे कि ये लिमिट सोल्व हो जाए,
इन्फिनिटी पे लिमिट निकालनी है। तुम सोचो यदि मैं सीधा इन्फिनिटी यहाँ भर दूं इन्फिनिटी, तो ऊपर इन्फिनिटी नीचे भी इन्फिनिटी आएगा, तो उससे बचने के लिए क्या करें? म्यू की वैल्यू कितनी लेनी चाहिए? म्यू की वैल्यू -1 लेनी चाहिए। अगर -1 ले लें तो लिमिट x टेंड्स टू इन्फिनिटी पर यहाँ x की पावर -1 डाल दिया और यहाँ x स्क्वायर प्लस 1 अपॉन में आ गया कितना, 2x प्लस 5। सोल्व करिए इस लिमिट को, क्या सोल्व होगी फिर? ये ऊपर से x स्क्वायर कॉमन लोगे, ये तो कह रहे हो, ऊपर से जब कॉमन लोगे x की पावर 2 तो x की पावर 1 बचेगी बाहर और 1 प्लस 1 अपॉन x स्क्वायर हो जाएगा। नीचे से x कॉमन ले लोगे तो 2 प्लस 5 अपॉन x हो जाएगा, x से x कट जाएगा। अब ये लिमिट सोल्व हो गई और कितनी होगी, 1/2। तो म्यू की वैल्यू तुमने क्या ली, ये ली -1। ऊपर क्या कंडीशन थी, अगर म्यू की वैल्यू 1 से बड़ी लेकर चल सोल्व कर रहे हो तो कन्वर्जेंट है, और म्यू की वैल्यू 1 या 1 से कम लेकर चल रहे हो तो फिर डाइवर्जेंट है। तो तुमने यहाँ पर देखा कि म्यू की जो वैल्यू ली गई है वो ली गई है -1, जो कि 1 से कम है। 1 से कम तो है, इसलिए हम कह सकते हैं जो दिया गया इंटीग्रल है 1 to infinity f(x) dx इज क्या है, डाइवर्जेंट। वो डाइवर्जेंट, अगर म्यू की वैल्यू 1 से बड़ी होती तो फिर ये कन्वर्जेंट होता। अब इसमें भी एक तुक्का होता है वैसे तो। अच्छा हम कैसे किससे करते हैं इसे, म्यू टेस्ट तुम जानते ही नहीं, हम इसे कैसे करते हैं, अल्टरनेट्स है। अल्टरनेट से बताइए जीएक्स क्या लेते हैं, जीएक्स लेते हैं ऊपर से x की पावर 2 और नीचे से x की पावर 1, कुल मिला कितना जाता, हाँ 1 अपॉन x की पावर -1 आ जाता, और इसे कंपेरिजन इंटीग्रल से चेक कर देते, ठीक है, डाइवर्जेंट जाता, n की वैल्यू -1 है, सही है। लेकिन अब यहाँ पर बात उठती है कि यहाँ पर कभी कभी ऑब्जेक्टिव ये पूछता है कि भाई म्यू की वैल्यू तुम्हारे दिमाग में आई कैसा है कि -1 लेनी चाहिए, तो तुमने तो यहाँ लिमिट का हेल्प ली, तो इसके लिए एक तुक्का भी है। जो fx है ना, जो fx है उसका पहले डिनोमिनेटर देखो, डिनोमिनेटर में हाईएस्ट पावर पकड़ो, कितनी है 1, और फिर न्यूमरेटर की हाईएस्ट पावर ले लो, कितनी है 2, उसे घटा लो, उतनी ले आएगा म्यू की वैल्यू। इन्हें समझ में नहीं आई बात तुम्हें? मैं इस बात को इस साइड में लिख देता हूं जिससे कि तुम्हें कभी वो ऑब्जेक्टिव पूछने लगे ना, क्वेश्चन दे दिया तो बताओ इस क्वेश्चन में म्यू का मान ली वैल्यू कितनी आएगी, और मैंने टेस्ट करवाया नहीं तो तुम्हें कम से कम बता दो चाहिए कैसे ली जाएगी। तो वही बात लिखवा रहा हूं मैं, म्यू की वैल्यू लेने के लिए क्या करना है तुम्हें, हाईएस्ट पावर पकड़नी है, हाईएस्ट पावर ऑफ x इन dr ऑफ fx, ठीक है, और नीचे लिख देना माइनस करके। अब यही बात फिर न्यूमरेटर के लिए लिख दो, माइनस हाईएस्ट पावर ऑफ x इन न्यूमरेटर। बस ध्यान रखना पहले डिनोमिनेटर में घटाना न्यूमरेटर को, और ऑफ fx। तो ये एक इसका तुक्का है, म्यू इस तरह से ले लोगे तो काम चल जाएगा, लेकिन सभी क्वेश्चन में नहीं चलता। ये तो क्वेश्चन एक्स में था इसलिए चल गया, अगर क्वेश्चन कुछ और होता और म्यू ऐसा तुम क्वेश्चन करते तो जरूरी नहीं है, हमको फिर फंक्शन चेक करनी पड़ती तुम्हें अपने हिसाब से। फिलहाल तो नोट कर लो इसे इतना। बच्चों मैं इससे पे कोई क्वेश्चन नहीं बताऊंगा वरना कंफ्यूजन होना शुरू हो जाएगा, फिर यहाँ पहले टेस्ट से बताए थे तुम्हें सारे क्वेश्चन करने के लिए, अब यही बताने लगे तो फिर इससे बताऊंगा फिर ये दिमाग में चलेगा, इसलिए केवल स्टेटमेंट ध्यान रखिए बस, कुछ नहीं और कुछ भी। बच्चों एब्सोल्यूट कन्वर्जेंस का ध्यान रखना, जब तुमने वहां सीरीज में पढ़ा होगा कोई भी सीरीज एब्सोल्यूट कन्वर्जेंट तब कहलाती है यदि उसको पूरी सीरीज को पॉइंट टर्म में कन्वर्ट कर लिया जाए और फिर वो कन्वर्जेंट हो। ऐसे यहाँ कहा गया है कि कोई इंटीग्रल दिया और तुम्हें एब्सोल्यूट चेक करना, तो पहले उसे ऐसा बना लो, ऐसा देखो इसका मतलब क्या है यहाँ पर, इसका मतलब फंक्शन को पॉजिटिव बना लो और फिर चेक करो, अगर वो कन्वर्जेंट आया तो ये ऊपर वाला कहलाएगा एब्सोल्यूट कन्वर्जेंट। और एक बात ध्यान रखना, इसमें ये लिखा अगर कोई फंक्शन कोई इंटीग्रल एब्सोल्यूट कन्वर्जेंट होता है तो वो 100% कन्वर्जेंट भी होता है, लेकिन उसका कन्वर्स सही नहीं होता। हाँ अगर वो खुद कन्वर्जेंट होगा तो जरूरी नहीं हाँ एब्सोल्युटली भी। एक बार जरा मैं इनको दिखा देता हूँ, एक और है बस, हाँ ये म्यू टेस्ट है तुम्हारा, उसके लिए बस ये नोट कर लेंगे 1 मिनट के लिए, ये सेकंड काइंड के लिए है, इसका फोटो खींच लेना बच्चों। ऐसा ही है एबल टेस्ट, ये सेकंड काइंड के लिए सारे हैं, बस यही हैं, इनको केवल रट लेना और कुछ नहीं करना इनको, नहीं क्वेश्चन नहीं करना इन पे, कंफ्यूज हो जाओगे वरना वरना तुम, बस क्वेश्चन सारे केवल उनसे ही करने और किसी से करने नहीं है, ये तो केवल तुम्हें ऑब्जेक्टिवली ध्यान रखने है बस केवल। नमस्ते।